गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आज की क्लास में, आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे निर्गमन की किताब में एक तरफ तो मूसा को 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी और दूसरी तरफ वही उसी आज्ञा का उल्लंघन जो उसने कहा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद करना बनाना, अपने पिता परमेश्वर से के अलावा किसी को दंडवत ना करना, ये आज्ञाएं उसने दी शुरू की आज्ञाओं में। और हम देख रहे हैं कि उसी आज्ञा के उल्लंघन में नीचे लोगों ने सोने का बछड़ा बनाना आरंभ किया और बड़े सोने का बछड़ा बनाया और हारून जिसको परमेश्वर ने महायाजक के रूप में चुना कि वो महायाजक वो और उसके बेटे महायाजक के काम करें। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने बछड़ा बनाया और सोने का बछड़ा बनाया और बेटी भी बनाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए हम पर्व मनाएंगे। तो इस प्रकार से सारी चीजें, सारी घटनाएं चल रही हैं। आगे हम बढ़ेंगे और कैसे परमेश्वर के लोगों ने उसके आज्ञा का उल्लंघन किया और कैसे कैसे सारी घटनाएं घटी, उसकी हम चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत देर लोगों तक की क्लास पहुंच सके। निर्गमन की किताब 32 अध्याय 6वां वचन जहां लिखा है, और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए। देखिए, ये परमेश्वर यहोवा जिसने मिस्र देश से इनको निकाला, जिनके लिए इन्होंने होम बलि चढ़ाया, जिसके लिए इन्होंने बलिदान किया, वो बछड़ा चढ़ाया, आज उसी बछड़े को उसी के रूप प्रतिरूप को बना करके, उसी के बछड़े की मूर्ति को बना करके इन्होंने होम बलि चढ़ाया और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। देखिए कितनी घृणित अपराध इस वक्त की जा रही है। पहले तो होम बलि चढ़ाया गया, फिर मेल बलि भी चढ़ाया गया और फिर बैठ करके आराम से उस बलिदान को खाया गया और उठ करके ये लोग खेलने लगे। खेलने लगे का मतलब ये लोग नृत्य करने लगे, है ना, डांस करने लगे, आनंद मनाने लगे, अपने लिए पर्व मनाने लगे। ये परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया। ये हिजकिय्याह की किताब मेरे साथ निकालेंगे। यह हिजकिय्याह की किताब 43 अध्याय वचन 27। और जब ये दिन समाप्त हो गए तब 8वें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाया करें, तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इनको लगा कि होम बलि और मेल बलि चढ़ा करके कि परमेश्वर को हम लोगों ने प्रसन्न कर लिया और इसलिए लोग क्या करने लगे, आनंद मनाने लगे, है ना, आनंद के गीत गाने लगे, परमेश्वर यहोवा की महिमा कर रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपना स्वभाव प्रकट करना आरंभ किया। और भी बहुत सारे वचन हैं जिसको पढ़ लीजिएगा। सबोपदेशक 5:18, 8:15, यिर्मयाह 16:8, पहला कुरिन्थियों 10:7, दूसरा शामिल 11:11। इन वचनों को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे ये लोग आनंद कर रहे हैं और ये लोग खेल कर रहे हैं, मूर्ति के आसपास ये लोग नृत्य कर रहे हैं, पर्व मना रहे हैं और परमेश्वर आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। अब ये बात परमेश्वर के पास पहुंच गई है, क्योंकि वो तो हर जगह उपस्थित होने वाला परमेश्वर यहोवा है। जब उसने देखा कि नीचे सभी लोगों का स्वभाव बिगड़ गया है, जब सभी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जब सभी लोग जो है वो एक ऐसे बछड़े के लिए जो उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था सोने का, उसके लिए ये लोग खेल कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, नीचे जा, तेरी प्रजा जिसको तू मिस्र से निकाल लेकर के आया है, वे सब बिगड़ गए हैं, वे सब अपराध कर रहे हैं, वे सब पाप कर रहे हैं, वे सब आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। लोग कामुक नृत्य तथा अनैतिकता करने लगे, निरंकुश हो गए, जो दिखाता है कि शायद नंगे हो गए।
इस प्रकार इजरायलियों का पाप हो सकता है कि उन्होंने दूसरों के नंगेपन का प्रयोग कामुक खेल व आनंद के लिए किया, जो परमेश्वर की व्यवस्था से कठोरता से वर्जित है। लय व्यवस्था 18:6-31। तो ये लोग जो कर रहे थे ना, ये सही चीज नहीं था। खेलने लगे, इसका मतलब बहुत ही गंभीर अपराध उस वक्त हो रहा है ना। आनंद करने लगे, मेल बलि चढ़ाने लगे। तो ये परमेश्वर यहोवा के सामने घृणित पाप, ये विचार से भी बड़ा पाप कि उसको छोड़ करके किसी और को ईश्वर करके माने, और उसको छोड़ करके किसी और को परमेश्वर करके माने। परमेश्वर यहोवा ऐसे लोगों को बहुतायत से दंड देता है। हालेलुया। तो ये लोग सब, क्योंकि देखिए अगुआ होते हुए हारून ने परमेश्वर की स्तर का गंभीर समझौता किया। वे समझ ही नहीं पाया कि परमेश्वर कौन है, और ये एक अगुआ है। और आज भी कई ऐसे अगुए हैं जो परमेश्वर के बातों को बड़ी गंभीरता से नहीं समझ पा रहे हैं, और इस वजह से मूर्ति बनाई जाती है, अर्थात परमेश्वर की जगह में किसी और को बिठाया जाता है, और वे सब घृणित अपराध करते हैं, घृणित पाप करते चले जाते हैं। हालेलुया। आज हम में से हर एक के लिए सर्वदा की यह वाणी है कि भाई हम दूसरों को ईश्वर करके नहीं मान सकते, परमेश्वर के स्थान में किसी और को नहीं बिठा सकते। यदि किसी ने बिठाया तो वो मरेगा, निश्चय ही मरेगा, उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा, हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो मिस्र देश से तुमको छुड़ा ले आया वो यही है। इस प्रकार से उन्होंने अपने स्वरूप को बिगाड़ लिया। यिर्मयाह की किताब मेरे साथ में निकाल लीजिएगा, यिर्मयाह की किताब 7:26। यिर्मयाह 7:26। जहां लिखा है, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, ना अपना कान लगाया, उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की। तो ये लोग जो हैं, इन्होंने हठ किया और बुराइयां की और बहुत सारे अपराध किए, क्योंकि ये तो बहुत घृणित अपराध, घृणित पाप। 16:12 भी देखते हैं, चलिए यिर्मयाह 16:12। जहां लिखा है, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। तो परमेश्वर की नहीं सुनना इनका एक प्रकार का हट था कि हमने जो किया वो सब सही है, और इसी अपराध में लोग आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने होम बलि, मेल बलि सब चढ़ाया जो परमेश्वर के सामने चढ़ाना जायज था, और इन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए परमेश्वर, तो आज जो काम परमेश्वर कर रहा है ना हमारे लिए, हमें छुड़ा रहा है, हमें चंगाई दे रहा है, हमें दुष्ट आत्माओं से छुड़ा रहा है। आज हर एक लोग जो है ईश्वर के स्थान में किसी और को बिठा रहे हैं, और ये सच्चा और ये कड़वा है, ये बहुत ही बुरा लगने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग झूठे पंथ में चलते हैं। उनके लिए बहुत बुरा लगने वाली ये बात है कि ईश्वर के स्थान पे आज भोजकर्ताओं को बिठाया गया, आज रिवरेंट को बिठाया गया, आज न जाने कितने लोग हैं जिनको हम लोगों ने परमेश्वर के स्थान पे बिठा दिया, और ईश्वर से बढ़कर हमने उनको मानना आरंभ किया। हमने अपने आदमी को माता पिता बना लिया, और ये सारी चीजें हमने की। ये भी मूर्ति पूजा के समान है, लेकिन लोग आज समझ नहीं रहे हैं। चंगाई प्रार्थना करने वाला बड़ा नहीं होता, जो उसके पीछे जो चंगाई देने वाला है वो बड़ा होता है। इसको समझना जरूरी है। हालेलुया। कई स्थानों में हम जाते हैं, दुआ करते हैं, लोग चंगे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर के समान है। नहीं,
हम उससे बड़े बड़े काम करेंगे, ये लिखा है, लेकिन हम ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है, परमेश्वर परमेश्वर ही, यीशु यीशु है, पवित्र आत्मा है, उससे बड़ा और कोई नहीं। तो आज ईश्वर के स्थान में किसी और को बिठाया जाना भी तो सही नहीं, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन है। 9वां वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। मैं पहले से इन लोगों को जानता हूँ, मैं उन्हीं के बीच में तो पला बढ़ा हूँ, मुझे पता है कि ये लोग हठीले हैं। जो स्वभाव इनका मिस्र देश से चला आ रहा है, वो स्वभाव इतनी जल्दी जाने वाला नहीं और जाएगा भी नहीं। ये लोग तो वैसे ही, मुझे पता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, इन लोगों को मैंने देखा है ना। भजन संहिता 78 का 8। और अपने भीतरों के समान ना हो, अपने भीतरों के समान ना हो तो फिर कैसे होना चाहिए? क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था, और ना उनकी आत्मा ईश्वर की ओर सच्ची रही, क्योंकि उन लोगों ने हट करके यह पाप किया कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और भी वचन है जिसको पढ़ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। नीति वचन 29 से, यशायाह 46:12, 48:4, यिर्मयाह 7:26, होशे 4:16 और प्रेरितों के काम 7:51। इन हर एक वचनों को पढ़ लीजिएगा, है ना। तो मैंने इनको हट करते देखा, और जैसे आगे आप वचन में बढ़ते चले जाएंगे, इनका उदाहरण आपको बाइबल में मिलेगा कि जैसे इजराइली तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे पुरखाओं ने हट किया, तुम भी वैसी करते हो। 10वें वचन में लिखा है, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। ये परमेश्वर की वाचा है। एक बड़ी जाति तो यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह को के वंशावली में था, और उसी से को जन्म लेकर के आया। तो क्या है, मैं इतनी क्रोधित हूं कि मैं उसको भस्म कर सकता हूं, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने उनको छुड़ाया ना, और अब मैं उनको भस्म करने वाला हूं। लेकिन बात यह है कि मैं उसे एक बड़ी जाति बनाने वाला हूं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि नूह के दिनों में उसने कहा था कि वे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो। हालेलुया। यिर्मयाह 14:12, यहेजकेल 20:13, गिनती 14:12, व्यवस्था विवरण की किताब 9:14 और भजन संहिता 106:23 हम पढ़ते हैं। में लिखा है, इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। और सचमुच में यदि मूसा ना होता ना, तो वो उनको नष्ट कर देता, और ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। देखिए, परमेश्वर की जलजलाहट है, लेकिन जब मूसा खड़ा है ना उनके लिए, तो उसने मूसा का सम्मान किया, और परमेश्वर ने मूसा का सम्मान किया, और मूसा के हाथों में हर एक चीज़ों को छोड़ दिया, ताकि वे लोग कभी भी भटक न जाएं, और भस्म करने से कुछ नहीं मिलेगा, सुधरने का एक मौका दिया। वैसे ही परमेश्वर हर एक लोगों को सुधरने का एक मौका देता है। परमेश्वर आप और हम सबको आशीष प्रदान करे और बल दे कि हम निरंतर परमेश्वर की आज्ञा में चल सकें। आमीन।